हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये हमारी वीडियो काफ़ी टाइम से आ रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 अध्याय 8 जो कि क्लास 10th का है। और इस जो ट्रिग्नोमेट्री है त्रिकोणमिति, और इस बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। आज हम इसी बेसिस पर पहले बेस को कंप्लीट करेंगे कि जो त्रिकोणमिति है ये किस बेस पर होता है और इसके जो सवाल होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन बेसिस है वो तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल जो हो वो कितने डिग्री का हो, 90 का। ठीक है, अन्य जो दो एंगल होते हैं वो 90 से क्या होते हैं, कम होते हैं। अन्य जो एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीन भुजाएं हैं। एक हमारा कर्ण है, ठीक है, एक हमारा आधार है, एक हमारा क्या है, लंब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो तिरछी भुजा होती है ऐसे पड़ी हुई, इसे हम बोलते हैं कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और नीचे वाला जो पड़ी रेखा होती है उसे हम बोलते हैं आधार। इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो भुजा होती है खड़ी हुई, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लंब। इसे हम क्या बोलते हैं, लंब। अब देखो यहाँ पर तीन भुजा हैं तो तीनों भुजा को लिख लेंगे एक प्रकार से। AB बराबर ये हमारा है लंब। हम लोग को जो बेस, जितना ही बेस क्लियर होगा उतना ही जो सवाल है वो अच्छी प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो AB हमारा क्या हो गया, लंब। ठीक है, और BC हमारा क्या हो गया, आधार। BC हमारा क्या है, आधार है। और AC है हमारा कर्ण। AC क्या है, हमारा कर्ण है। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण। अब इसी बेसिस पर एक हमारा फार्मूला क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखो इस प्रमेय में या फिर इस सूत्र में, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र कब लगाया जाता है, मान लो दो भुजा दे रखी हो, दो भुजा हमारी दे रखी है AB और BC। हमको AC की वैल्यू निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कर्ण हमारा क्या है, AC है। कर्ण हमारा क्या है, AC। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग। लंब हमारा कितना है, AB। लंब हमारा AB, और इसी का भी हमने क्या कर दिया, वर्ग निकाल दिया। आधार देखो क्या है, आधार हमारा है B और C। आधार है ना, B और C। ठीक है, B और C आधार है, वर्ग लगाया गया तो BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में जो है 6 एंगल प्राप्त होते हैं। वो कैसे, देखो इसमें है तुम्हारा, ऐसे हम बोलते हैं L, ये लंब हो गया, ये हमारा हो गया कर्ण, और ये हो गया हमारा आधार। इसे क्या हो गया, आधार। अब देखो यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए, हमको भुजा ज्ञात करने के लिए, है ना। लेकिन अगर हमको एंगल ज्ञात करना है, मान लो एंगल हमारे क्या है, A है। एंगल क्या है, A, एंगल B, एंगल C। तीन एंगल है ना हमारे, A, B और C। तो तीन जो एंगल होते हैं, इन एंगल को निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे क्या होता है, कक्का। देखो यहाँ पर ये L क्या है, लंब है, K कर्ण है, A आधार है, फिर K कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब, और ये हो गया आधार। अब देखो यहाँ से लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है साइन थीटा में। किसमें होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, L बटे का K। और इसी प्रकार कॉस थीटा जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण। आधार बटे का
कर्ण हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि लंब हमारा क्या है, ए बी है, और जो कर्ण है वो ए सी है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग समझिए पहले, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा फरवरी में होना है, उससे पहले हम चाहेंगे कि जितना भी कोर्स है मैथमेटिक्स का वो आपका ख़त्म हो जाए, और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं ना। तो देखो आधार हमारा कितना है, बी सी है, आधार कितना है, बी सी, आधार यही ना बी सी, और हमारा कर्ण है कितना, ए सी। अब देखो यहाँ पे एक और एंगल होता है हमारा टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब मतलब कि लंब बटे का आधार, ठीक है। लंब हमारा ए बी है, लंब हमारा ए बी है, ठीक है, वो आधार जो है वो हमारा बी सी है, ठीक है। तो ये हमारे तीन फार्मूले हो गए, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का, तीन हो गए ना फार्मूले। अगर इसी का हम उल्टा कर दें, मतलब कि जो अंश है वो हर वाला अंश में, अंश वाला हर में आ जाए, ठीक है, तो ये साइन जो है पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक का रूप, किसका ले लेगा, कॉसेक का। तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे का लंब, कॉस थीटा को पलटेंगे तो ये हो जाएगा सेग थीटा, क्या हो जाएगा, सेग थीटा, सेग थीटा इक्वल टू कर्ण और बटे का क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे का आधार, और टैन थीटा, और यहाँ से टैन थीटा, ठीक है, आधार बटे का लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे का लंब। तो ये जो है लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार जो भी है, अगर इसको याद नहीं करेंगे तो जो एंगल का वैल्यू आएगा वो गलत हो जाएगा। मान लो कि अभी हमने साइन थीटा का लंब और आधार रख दिया, ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये थीटा है साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी गलत हो जाएगी। तो ये हमको इस आधार पे भी याद कर लेना, अगर इजी होगा, और इससे नहीं याद हो पा रहा है, ठीक है, तो इस बेसिस पर, मतलब कि लंब बटेगा कर्ण, आधार बटेगा कर्ण और लंब बटेगा आधार। अब देखो यहाँ पे जगह साइन थीटा हमारी वैल्यू निकल आती है, मान लो कि साइन थीटा की कोई भी हमारी वैल्यू निकल आई, साइन थीटा बराबर 3/4। अब कॉसेक निकालना है तो जाहिर सी बात है कि पलटा गया है, तो कॉसेक का ही उलट देंगे या पलट देंगे, उलट देंगे, है ना, उल्टेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, उल्टेंगे पलटेंगे नहीं, ठीक है, उल्टेंगे, तो यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा क्या आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो ये 3 याद कर लो, 3 याद कर लो, उसके बाद ये 3 जो है ऑटोमेटिक तुम्हारे याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका, एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, जहाँ पर जो बी एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री, जाहिर सी बात है, दिख रहा है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और दे रखा है कि बी सी जो है, बी सी वो है 7, और जो हमारा बी सी है, बी और सी 7 हैं, और बी और ए या फिर ए बी कह लो, ये हमारा कितना है 25। तो बताइए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा साइन ए और क्या, कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, ये वैल्यू निकालना है। देखो दो भुजा हमको पता है, दो भुजा हमको आसानी से पता है, एक हमारा है ए बी और ये हमारा बी सी, दो भुजा पता है, और तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमने समझाया था पहले ही, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या था, कर्ण हमारा AC हो जाएगा, कर्ण हमारा AC इसका वर्ग, लंब हमारा BC हो जाएगा इसका वर्ग, और आधार कितना है हमारा, आधार है A और B। देखो भैया एक चीज़ ध्यान देना, जितना कर्ण का वर्ग आएगा, ठीक है, कर्ण का वर्ग,
और जो लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ते हैं तो दोनों ही क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा कर्ण नहीं पता है, कर्ण हमारा मान लो AC है, इसका वर्ग BC कितना है हमारा 24 है, B और C सॉरी 24 नहीं है 7 है, ठीक है 7 प्लस का AB, प्लस का कितना A और B, AB कितना है 24, इसका वर्ग कर देंगे भैया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी हमने केवल भुजा रखा है, एक भुजा है BC जो कि लंब है और एक भुजा है आधार जो कि AB कितना है 24 या फिर 24 है। अब दोनों का ही हम क्या कर देंगे वर्ग, तो 7 का वर्ग होता है हमारा 49 प्लस 24 का होता है 576, ठीक है 576। और स्टूडेंट्स आप लोग को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो है स्क्वायर जो वर्ग होते हैं कम से कम 2 से लेकर 20 तक या फिर 25 तक, ठीक है 25 तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी का यूज बार बार इसमें होना है और हमेशा होता रहेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इंटर फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो इंटर में हो, इंटर फिर क्लास से नहीं है, हाई स्कूल में, इंटर फर्स्ट ईयर में है, तो ये इस तरह से वैल्यू जो है वर्ग, आगे कंपटीशन में भी इसका काफ़ी स्कोप है। तो वर्ग आप लोग को याद करना पड़ेगा और वर्ग निकालना आप लोग को आता ही है। जो संख्या जितनी वर्ग लिखा होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 17 का वर्ग, तो इसका अर्थ क्या है 17 गुणे 17, और 17 का जो वर्ग होता है कितना होता है 289, ठीक है कितना होता है 289। तो जो संख्या का वर्ग लिखा है उसी संख्या का उतनी ही बार हम लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। 18 का वर्ग 324 होता है और 19 का वर्ग 361 होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने निकाल लिया। अब दोनों का ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ते हैं 9 और 6 15, एक से लाया 7 4 11 1 12, एक से लाया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 1 6, अब यहाँ हो गया AC का वर्ग। अब वर्ग हटाएंगे क्या लगाएंगे, वर्ग अगर हटा देंगे तो लगाना पड़ेगा हम लोगों को स्क्वायर रूट। क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो AC बराबर स्क्वायर रूट 625। भैया कंटिन्यू बना रहेगा, पूरी जो एक्सरसाइज है अध्याय आपका 8 है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, चाहे वो राजीव प्रकाशन हो, ठीक है, चाहे वो NCERT बेसिस हो, ठीक है। टॉप क्वेश्चन रखेंगे। यहाँ पे 625 का वर्ग आ जाएगा, स्क्वायर रूट वर्ग नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ गया 25। अब देखो सारी भुजा पता हो गई ना हम लोग को, सारी भुजा पता हो गई। और साइन थीटा अभी हमने कराया है कि लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल वो ना समझ लेना, ठीक है, जो रहते हैं घर में लाल लाल पीला हरा नीला, है ना। तो यहाँ पर जो है लाल बटे क्या है कक्का, लाल बटे का कक्का। तो ये हमारा क्या है, पहला साइन था ना, लंब बटे का कर्ण। तो लंब हमारा दे रखा है, लंब हमारा कितना है 7 है, लंब हमारा कितना है 7 है, ठीक है। लंब हमारा 7 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, लंब 7 है, BC है जो कि, ठीक है, जो कि हमारा कितना था BC है। और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है AC, यहाँ पर AC, और कर्ण की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 25 आई है। कितनी आई है 25। देखो एंगल अगर हम A लेते हैं, एंगल कौन से लेते हैं A। देखो एंगल के सामने ये चीज़ ध्यान देना कि एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, ठीक है, एंगल के सामने हमेशा लंब होता है। C एंगल अगर लेंगे तो C के सामने जो हमारा आधार था वो लंब हो जाएगा, और जो लंब था वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ले रखा है A, जो कि A के सामने लंब है BC, और आधार है हमारा AB या फिर B है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या है, ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 7 हो गया, कर्ण हमारा, कर्ण कितना था AC, है ना, कर्ण कितना था AC। तो ये हो गया तुम्हारा 7 बटे का 25। और कॉस थीटा या कॉस A एंगल निकालेंगे तो आधार बटे का कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 24 है, आधार हमारा 24 है, ठीक है। और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 25, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गए, पहले का जो 2 था साइन है और कॉस है, निकाल लिया। अब देखो इसी में एक और भी क्वेश्चन है, साइन C की निकालनी है, साइन C की एंगल हमारे चेंज हो गए, और कॉस C की निकालनी है,
देखो भैया साइन सी, अभी हमने बताया कि एंगल के सामने क्या होगा, लंब होगा। एंगल के सामने लंब, लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, लंब हमारा ए बी हो गया। ठीक है, तो लंब हमारा ए बी जब हो गया तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या है, कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 24, लंब हमारा 24 हो गया। कंडीशन चेंज हो गई, मतलब कि जो एंगल था सी, पहले ए था, अब क्या हो गया, सी हो गया। तो लंब हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। ठीक है, और कर्ण हमारा वही रहेगा ए सी। ए बी की जो वैल्यू है वो 24 है और ए सी की वैल्यू कितना है 25। अब इसमें कॉस में आते हैं। कॉस में ये तो लंब बन गया, ए बी क्या बन गया, लंब। अब आधार क्या बनेगा, बी और सी। आधार हमारा बन जाएगा भैया, क्या बनेगा, बी सी, है ना, और कर्ण हमारा ए सी। अब वैल्यू रख दो, बी सी की जो वैल्यू है वो हमारी 24 है। ठीक है, 24, और ए सी की जो वैल्यू है बी सी, बी और सी, सॉरी 24 नहीं है, 24 नहीं, कितनी है 7, कितनी है 7 है, और ए सी की जो वैल्यू है वो हमारा 25 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहते हैं, किससे ये होता है कि जो स्टूडेंट काफ़ी बोरियत महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, आज हमने बेसिस कंप्लीट किया है और पहला क्वेश्चन बता दिया है। कल से हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स बाई चांस जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।